इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आशा करता हूँ आप ये पूरी वीडियो देखेंगे। एलएलबी से लेकर एमएड तक, यानी कि एलएलबी, एलएलएम, एमसीए, एमबीए, बीएड, एमएड, एमए, एमएससी, एमकॉम, हर एक सब्जेक्ट की मैं फीस बता रहा हूँ लेटेस्ट। जितनी भी फीस बताऊंगा ये पर सेमेस्टर मतलब रहेगी, ठीक है। यानी कि आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर जमा करते हो, फिर थर्ड सेमेस्टर में जमा करते हो, इस तरह आपकी फीस जमा होती है, यानी पर ईयर मैं फीस बता रहा हूँ, ठीक। और जहां पे थोड़ा आमूल चूल परिवर्तन रहेगा वो मैं आपको वहां पे बताता चलूंगा कि हाँ देखो, ये कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं जहां हर एक सेमेस्टर में जमा करना रहता है, ठीक है, जो स्पेशल होते हैं। बाकी सब में आप पहले साल जमा की, फिर दूसरे साल जमा की, यानी फर्स्ट सेमेस्टर जमा की, थर्ड सेमेस्टर जमा किए। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको देखो बता दूं, हॉस्टल के लिए अलग से फीस जमा होती है, हॉस्टल की प्रोसेस अलग है, और इसीलिए कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में हॉस्टल वाली वीडियो देख लेना। इसके साथ ही साथ अंडरटेकिंग की डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी है, काउंसलिंग कैसे करते हैं वो सब मैंने कल ही बता दिया है। मैंने वैसे भी चैनल में बकवासबाजी वाली वीडियो नहीं डाली है, ठीक है। मुझे आपकी व्यूज नहीं, आपकी अटेंशन चाहिए, ठीक है। कहते नहीं, दुनिया तो आपको टेंशन दे रही, आओ मैं तुम्हें टेंशन दूं। तो बहुत मैं देख रहा हूँ समस्या पड़ी हुई है, ये नंबर लेके तुम लोग इधर उधर झरा फुका रहे हो कि जो है इतने में हो जाएगा, उतने में हो जाएगा। मैंने बताया कि कोई बाबा भविष्यवाणी नहीं करेगा कि इतने में जो है हो जाएगा। मैंने एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बताया, उससे देखो, शांति से रहो, 30 नंबर कम है तो भी हो जाएगा। खत्म बकवास। अब मेन चीज सुनो। आपकी एलएलबी की फीस से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसके बाद एमबीए वगैरह सब निपटाते जाएंगे, ठीक। एलएलबी की पहले साल की अगर देखा जाए फीस आपकी 6000 के अप्रॉक्स लगेगी। अच्छा, ये याद रखिए, ये कैंपस और कॉलेज में मिलाकर वीडियो बना रहा हूं तो चीजें आपको इसमें समझ में आनी चाहिए। दो जगह कॉलेज है, एडीसी, सीएमपी, ठीक है। इसके बाद कैंपस में है, केवल 3 जगह आपको एलएलबी मिलती है। तो 6000 के अप्रॉक्स आपकी फीस लगेगी, यानी 5.5 से लेकर 6000 के बीच में आपकी फीस एलएलबी की रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक। ये अच्छा, आप कहोगे कि नंबर एक नंबर क्यों नहीं, डिजिट बताइए। डिजिट देखिए, जैसे मैं बताने को बता दूं कि 5,900 रुपए मान लीजिए एडीसी में लग रहा है, लेकिन 200 रुपए एडमिशन फॉर्म का जोड़ लेंगे, है ना। 5,800 लमसम एडीसी में ही उन बच्चों को लगेगा जो जिनका ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है। सीएमपी में 5,000 आठ नहीं 5,500 की लमसम फीस लगती है, और हर साल कुछ 100-200 बढ़ भी जाती है। इसीलिए कह रहा हूँ कैंपस का और कॉलेज का आप हर जगह का याद रखिए, एक साल की एलएलबी की फीस 6,000 के अप्रॉक्स लगेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एमबीए पे आ जाते हैं। एमबीए की एक साल की फीस आपकी 86,500 रुपए है, लेकिन ये आपको काउंसलिंग के टाइम ही नहीं पूरी जमा करनी। जब आप काउंसलिंग कराओगे ऑनलाइन, तब आपको 5500 रुपए का ऑनलाइन काउंसलिंग फीस जमा करना रहेगा। इसके बाद जो है आप दो डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, एक 30,000 का बनवाएंगे, एक 50,000 का। जो 30,000 का बनवाएंगे वो निर्भा के रेफरेंस में रहेगा, जो 50,000 का बनाएंगे वो वाईईसी यूथ एग्जीक्यूटिव क्लब के रेफरेंस में बनेगा, और उसके बाद ये डिपार्टमेंट में जमा होगा। एक साल की फीस 86,500 रुपए, जिसमें आपकी स्कॉलरशिप कितनी आ जाएगी, 57 से 58,000 रुपए स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी। फिर दूसरे साल आपका जब फीस जमा होगा तो वही 50,000 केवल फीस आपकी जमा होगी। तो कुल एक 2 साल की फीस कितनी होगी, 1,36,000 रुपए। अच्छा, आगे चलते हैं, अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं। एमए की, एमए नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पहले तुम फीस सुन लो। कैंपस की 6,413 रुपए लगती है। अब नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जैसे मान लो एंशिएंट आ गया, मिडवल आ गया, ठीक है, हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, इत्यादि सब्जेक्ट जो है नॉन प्रैक्टिकल के अंतर्गत आते हैं। अब तुम इतना तो दिमाग होगा बाबा कि आप ये समझोगे कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कौन कौन से एमए के सब्जेक्ट आते हैं, ठीक। तो उनकी फीस कैंपस की 6,413 रुपए लगती है। कॉलेज की फीस यही नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की 8,000 से लेकर 10,500 रुपए लगेगी। अब मान लो कि अब ये कैसे कह रहे हैं कि 8,000 से सीएमपी में 8,000 लगेगी एमए नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, एडीसी में जो है आपकी मान चलो 9,000 रुपए लगेगी, ठीक है। एसपीएम यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज है, वहां 10,500 रुपए लगेगी, ठीक है। ईश्वर सर डिग्री कॉलेज, वहां पे भी 9,000 के लमसम 8,000 के लमसम फीस लगेगी। इस तरह करके यानी कॉलेज में आपकी फीस कितनी 8 से लेकर 10,500 के बीच में रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी एमए नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। अब एमए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो एमए जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनकी फीस जो है कैंपस में 6,500 से लेकर आपकी 7,000 के लमसम फीस लगेगी एमए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। अब प्रैक्टिकल के अंतर्गत मान लो कि गायन वादन तबला आ गया, डिफेंस आ गया, ज्योग्राफी आ गया, है ना, ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एमए के। तो इनकी फीस 6,500 से लेकर 7,000 रुपए आपकी लगेगी। अच्छा, कॉलेज में इन्हीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फीस कितनी लगेगी, आपकी कॉलेज में इनकी फीस लग जाएगी 11,000 से स्टार्टिंग होगी, और आपकी 12,000 के 12,500 तक जाएगी। 12,500 कहाँ लगेगी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फीस, एसपीएम में लगेगी। 11,000 कहाँ लगेगी, डीसी में लगेगी। सीएमपी में 12,000 लगेगी, ठीक है। जेटी में 11,500 लगेगी। तो ये सब फीस स्ट्रक्चर है एमए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के। समझ में आ गया कि कॉलेज में 11 से लेकर 12,500 और कैंपस में 6,500 से लेकर 7,000 के बीच में फीस लगेगी।
अच्छा, अब एमएससी में जो नॉर्मल सब्जेक्ट है, ठीक है, जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनकी फीस वही 7,000 लगेगी, ठीक है। इसके बाद 7,018 रुपए लगती है। जैसे मान लो एमएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, एमएससी मैथमेटिक्स हो गया, तो इनकी 7,018 रुपए लगेगी फीस, ठीक। और कॉलेज में इन्हीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की मान लो कि इसमें ही आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी जोड़ लो कि कॉलेज वगैरह में इन सबका कुल मिला जुला के कितना होगा, आप लोग की 20 से लेकर 22,500 रुपए आपकी फीस पड़ जाएगी एमएससी की। मान लो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ जाएगा, है ना। तो और आप कहोगे कैंपस का कितना लगेगा फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो उनका भी वही जो है 7,500 की लमसम फीस लगेगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, 7,500 से 8,000, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री और जो है ज्योग्राफी जूलॉजी, ये सब की इतनी रहेगी, ठीक है। अच्छा, कॉलेज का बता दी मैंने, 20 से लेकर 22,500 रुपए एमएससी की फीस लगेगी आपकी। अब इसमें मान लो सी एस 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 खन्ना में 20,000 रुपए लगती है सीएम, ठीक है। और आपकी जो है एडीसी में आपकी 13,000 के लमसम लगती है, क्योंकि एडीसी में कुछ मेन ही दो सब्जेक्ट है एमएससी के, ठीक है। इसके बाद सीएमपी में आपकी वही मान लो कि अगर थोड़ा नॉर्मल सब्जेक्ट है एमएससी का, तो फिर वही 15,000 के लमसम, और अगर जूलॉजी है केमिस्ट्री ये सब है तो 20,000 के लमसम फीस लगेगी, ठीक। यानी 20 से लेकर 22,500 के लमसम आपकी फीस लगने वाली है एमएससी में कॉलेजेस में, और कैंपस में 7,500 के लमसम। अच्छा, एमएड की बात करें तो एमएड की फीस आपकी 6,413 रुपए लगती है फीस, ठीक। इसके बाद जो है ये एक साल की फीस मैंने बताया है, पहले 5,834 लगती थी एमएड की, फिर 6,413 लगने लगी, इन्हीं के बीच में आपकी फीस रहेगी। एलएलएम की बात करें तो 6,000 रुपए कैंपस का, 6,000 के अप्रॉक्स आपकी कैंपस की एक साल की फीस है। सीएमपी की बात दो ही जगह है, फिर सीएमपी फिर एडीसी या फिर कैंपस में 6,000 के अप्रॉक्स है, सीएमपी में 15,069 रुपए लगेगा आपका एक साल का, एडीसी में 13,000 रुपए लगेगा, ये हो गया। एमकॉम का बात करें तो एक साल का कैंपस का 6,000 आपका लगेगा। इसके बाद कॉलेज की अगर बात करें तो 11 से लेकर 12,000 रुपए अप्रॉक्स हर कॉलेज में आपकी फीस लगेगी। जैसे एडीसी में 11,000 लगेगी, सीएमपी में 12,000 लगेगी, एसपीएम में 10,500 रुपए लगेगी, ठीक। एमकॉम की फीस है तो 11 से लेकर 12,000 रुपए आपकी कॉलेजेस में लगने वाली है फीस एक साल की। बीएड की बात करें केपी ट्रेनिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर की फीस जो है 20,570 है, और सेकेंड ईयर की फीस भी 20,570, तो 2 साल की फीस हुई 41,140 रुपए। एसएस खन्ना की बात करें तो 70,000 रुपए पहले साल की फीस है बीएड की, और दूसरे साल की 40,000, तो 1,10,000 2 साल की एसएस खन्ना की बीएड की फीस है। एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में देखो भैया ध्यान देना है, यूनिवर्सिटी फीस और कोर्स फीस दो चीज ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी फीस यानी कि जब आप काउंसलिंग कराओगे तब 7,809 रुपए वहां पेमेंट करोगे, और जब कोर्स फीस जब एडमिशन ले लोगे तब डिपार्टमेंट जाके वही डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। फ्री सीट्स के लिए 14,000 रुपए डिमांड ड्राफ्ट बनवा के दे दोगे, ठीक है, जिसमें 12,000 रुपए आपकी जो है सेमेस्टर फीस रहेगी और 2,000 कॉशन मनी रहेगी, ठीक। और पेड सीट के लिए 20,000 रुपए देना पड़ेगा, 18,000 सेमेस्टर फीस है और 2,000 जो है कॉशन मनी है, ये चीज है। पेड सीट फ्री सीट ये ज्यादा परेशान नहीं होना। फ्री सीट मतलब कि जो पेड सीट वो है कि अगर आप किसी अन्य विषय के थे लेकिन एलिजिबिलिटी थी कि हाँ, कई बार क्या होता है ना, ये ऑप्शन होता है कि अगर आप एमएससी का एंट्रेंस दियो तो आप इस विषय में सीट वैकेंट है तो आप ले सकते हो। तो अगर आप किसी अदर विषय का एंट्रेंस दियो लेकिन इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तब आप 20,000 रुपए दोगे, और अगर उसी विषय का एंट्रेंस दियो ऐसा वैसा है तो फिर वही आप 14,000 रुपए दोगे, ठीक। क्लियर हो गया। तो ये एनवायरमेंटल साइंस की एक साल की मैंने फीस बताई है। इसके बाद एमएससी बायोकेमिस्ट्री की 7,000 के अप्रॉक्स आपकी वही मतलब 7,500 के अप्रॉक्स फीस लगेगी। और एमएससी बायोकेमिस्ट्री बता दिए 7,500 से 8,000 के बीच में। इसके बाद एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक का वही 7,500 से 8,000 के बीच में। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का यूनिवर्सिटी फीस आपकी 8,000 रहेगी, ठीक है। जब आप अपना जो काउंसलिंग कराओगे 8,000 वही 7,809 के अप्रॉक्स यानी 8,000 के अप्रॉक्स पैसा दोगे। इसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर फीस 30,000 रुपए रहेगी, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर 30,000 रुपए। इसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर आएगा वो आपके डिपार्टमेंट से आपको पता चलता जाएगा। इसके बाद एमवॉक की बात करें, मीडिया स्टडीज, एमवॉक मीडिया स्टडीज, तो फर्स्ट जो है आपका जो है रहेगा 37,000 रुपए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का 37,000 रुपए, सेकंड सेमेस्टर में एक सेकंड, फिर सेकंड सेमेस्टर में 35,000, थर्ड सेमेस्टर में 35,000, फोर्थ में 35,000, ऐसा मतलब मीडिया स्टडीज में एमवॉक में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 37,000 रुपए देना है, फिर हर सेमेस्टर में 35,000 रुपए करके देना है दूसरे तीसरे चौथे में। एमसीए में अगर देखा जाए तो 65,000 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में आपको 60,000 रुपए देना रहेगा, ठीक है। किसमें? एमसीए में। एमसीए में फर्स्ट सेमेस्टर कितना हो गया 65,000 रुपए, और सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको 60,000 रुपए करके देना रहेगा। एमएससी फूड टेक्नोलॉजी में 45,000 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया, 40,000 रुपए सेकंड और थर्ड सेमेस्टर का हो गया, मतलब 40,000 रुपए सेकंड में दोगे, फिर 40,000 थर्ड सेमेस्टर में दोगे, और 45,000 रुपए फोर्थ सेमेस्टर में दोगे, ठीक है। तो ये एमएससी फूड टेक्नोलॉजी का हो गया। आशा करते हैं मैंने
इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी एडमिशन की सारी फीस स्ट्रक्चर को आपसे डिस्कस कर दिया है। अब आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और कमेंट में लिखो कि अभी आपकी क्या समस्या, आपको किस पे वीडियो चाहिए। जो चीजें मैं बता दूंगा आप बहुत ढूंढोगे, परेशान होंगे, आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मैं अपने जो है मुखमंडल से उसको आसान करके आपको समझाने में जो है पूरा का पूरा कोशिश करूंगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करना, आपके भाई का चैनल है, यहाँ से जुड़िए, है ना। विश्वविद्यालय में कभी आपसे परिचय हो, आपसे कभी भेंट हो, तो आप ये कहो कि नहीं हम अजनबी नहीं, हम आपको जानते हैं, है ना। तो ये हमेशा यही कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर भी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।